नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में कि जो वर्नियर कैलिपर है वो कैसे काम करता है और इसके द्वारा माप है वो कैसे मापते हैं। एक मैकेनिक को तौर पे या फिर जो भी ऑटोमोबाइल काम करते हैं उनको वर्नियर कैलिपर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे हम काफ़ी रीडिंग किसी हिस्से पुर्जे का नाप लेने के लिए क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो आज हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर से कि इसके बारे कैसे रीडिंग लेते हैं और इसके हिस्से पुर्जों के नाम और इसको कैसे उपयोग में करते हैं। ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। इसके अंदर क्या है, जो मुख्य भाग है ये क्या है कि ये इसकी जावा होती है जिसके अंदर हम इसको पकड़ते हैं। किसी भी जो आउटर और इनर और डेप्थ, इसके द्वारा हम आउटर को नापते हैं और इसके द्वारा इनर को, और ये है इसका डेप्थ को नापने के काम आता है। और इसके अंदर 3 स्केल है, यानी कि मेन 2 स्केल है और उसको भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जो ये स्केल है, जो ये वाली जो ये स्केल दिखाई जाए, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसके ऊपर जो रीडिंग दी गई है, इस रीडिंग को ही क्या है 3-4 भागों में ही बांटा गया है। और ये जो स्लाइडिंग है ये है वर्नियर स्केल। ये जो स्लाइडिंग कर रहा है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। ये इसका लॉकिंग स्क्रू है, ये इसका स्लाइडिंग स्क्रू है। इसके द्वारा हम इसको दाएं बाएं खिसका सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम किसी भी जो हमारी जॉब है उसको कैसे उसका आउटर, इनर और डेप्थ नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करता है, लिस्ट काउंट ये कैसे काम करता है। सबसे पहले किसने बनाया, इससे पहले क्या करता था कि जो हमारे जो कैलिपर थे उसका यूज होता था। फिर उसके बाद जो वर्नियर, सबसे पहले वर्नियर का उपयोग करता था। उसके बाद 1630 ईस्वी में वर्नियर किसने, पेरी कैलिपर ने क्या किया, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया। तो इसके अंदर क्या होता है, मेन सबसे एक लिस्ट काउंट दी होती है, यानी कि इसके द्वारा मिनिमम कितने से कितना मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो ये वर्नियर स्केल है इसके अंदर क्या है, लिस्ट काउंट कितना है, 0.001 इंच तक हम इसके अंदर मान ले सकते हैं, ठीक है। जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, MS का मतलब मेन स्केल। जो मेन स्केल है, मेन स्केल का एक भाग, यानी जो ये मेन स्केल है इसका एक भाग, तथा वर्नियर स्केल जो इसके ऊपर ये स्लाइडिंग ये है, ये वर्नियर स्केल, इसके एक भाग के मान के अंतर को क्या लिस्ट काउंट या फिर अलपतमांक बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मान लेने से पहले क्या करना है, जो हमारा वर्नियर स्केल है इसकी जो तीनों जीरो है, जो हमें जीरो दिखाई दे रही है, ये जो इसकी वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो है, इन तीनों आपस में एक सिधाई में होनी चाहिए। अगर इसके अंदर त्रुटि है तो ये हमारा जो माप है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले इसकी त्रुटि को सेट करना है कि इसके अंदर तीनों मान है आपस में जीरो के ऊपर ही होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग उस पर इंच, जो कितने इंच का है, जैसे ये मेरे पास है तो ये कितने इंच का है, ये 6 इंच का है। जो ये मेरे पास है वर्नियर कैलिपर ये 6 इंच का है। तो ये जो 6 इंच है इसको बोलते हैं मेन स्केल। और उसके बाद जो हमारा एक खाना है यानी कि 6 इंच, तो प्रत्येक 1 इंच को क्या है कि उसको 10 भागों में बांटा गया है। जो ये 1 इंच है उसको क्या किया है, 10 भागों के अंदर बांटा गया है। जो 10 इंच के भाग है उसके अंदर क्या किया गया, उसको बांटा गया है। इसके बाद क्या है कि जो ये, तो ये जो है जो 1 इंच के अंदर क्या है 10 खाने बने हुए हैं जो मेन स्केल के ऊपर। ये हमारा कुल जो मेरे पास वर्नियर स्केल है ये क्या है 6 इंच का है। इसके अंदर 1 इंच के अंदर प्रत्येक क्या है 10 खाने हैं, जो क्या है इसके अंदर 10 खाने। और इसके बाद भी जो 10 खाने हैं उसको भी, जो एक खाना है उसको भी क्या है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि वो भी 1 इंच को कितने, एक बार तो 10 भागों में डिवाइड किया है, उसके बाद फिर जो एक खाना है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका मान कैसे देख लेंगे कि जैसे ये हमारा मेन स्केल 6 इंच का है तो इसको क्या करेंगे 1 इंच का हो गया, यानी कि मान लीजिए 1 इंच को हमने लिया, 1 इंच क्या है उसको क्या बोलते हैं मेन स्केल, MS मेन स्केल, यानी मेन स्केल की रीडिंग इंचों में होती है। उसके बाद है मेन डिवीजन, जो हमारा 1 इंच है उसको क्या किया है 10 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसको क्या हो जाएगा, एक क्या हो तो ये क्या गया 0.1 इंच। और उसके बाद है सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या है, जो हमारा 0.1 इंच है उसको भी क्या है 4 भागों के अंदर किया गया है। तो 4 भाग क्या है उसके अंदर उसका मान कितना आ जाएगा 0.25 इंच। यानी कि जो हमारा मेन स्केल है उसको कितनी रीडिंग में कितने तोड़ा गया है, यानी कि 0.25 इंच के अंदर लिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमें यदि किसी के साथ मैच करना है, ये मान हम सभी का निकाल लेंगे। यानी किसी भी अगर जॉब का हमें माप लेना है तो उसका क्या क्या देखेंगे, उसका मेन स्केल क्या है, उसका मेन डिवीजन क्या है और उसका
सब डिवीजन क्या है, यानी कि इन तीनों की रीडिंग को हम नोट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा वर्नियर स्केल है, जो हमारा वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, जो हमारे वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको क्या करेंगे, उसके क्या जो इसका लिस्ट काउंट माप है, यानी कि जो 0.001 इंच है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम चारों मान को जोड़ देंगे। और इसी से क्या होगा हमारा कि जो हमारा इस मान से जो वर्नियर कैलिपर से जिस जॉब का हमें माप लेना है वो माप आ जाएगा। तब देखते हैं कि माप कैसे लेते हैं। हम एक रीडिंग लेके देखते हैं किसी जॉब का और उसको चेक करते हैं। यानी कि इसको चेक करने से हमें क्या करना है कि इसकी त्रुटि सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक जो जॉब है उसके माप को सेट किया है कि उसको क्या करना है। अगर किसी भी जॉब के अंदर इसको लगाते हैं क्या करना है, लॉक नट स्क्रू से करना, टाइट कर देना। उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी हमसे क्या करेंगे, उसको माप लेंगे। तो ये जो मैंने एक रीडिंग के ऊपर इसको सेट कर दिया है, जो ये रीडिंग है उसके अंदर इसको सेट कर दिया गया। अब हम इससे ज्ञात करेंगे किसी हम कितना हमारा माप होगा। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी जॉब का आउटर डाया यानी कि जो किसी जॉब का आउटर डाया ज्ञात करना है उससे। अगर हम यदि कोई इंटरली डाया है तो इसको इसके अंदर नाप ले लेते और जो इसके रीडिंग आएगी लॉकिंग स्क्रू टाइट करने के बाद उसको निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इससे जो इस पे माप है उसको हम ज्ञात करेंगे। अब इसके अंदर देख रहे हैं जो ये रीडिंग ली गई है कि इसके अंदर हमारा कितना माप आएगा, इसी को हम मापेंगे और अभी देखेंगे कि इसके अंदर कैसे क्या है। तो ये जो माप है तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा मेन स्केल है जो मैंने लिया है उसके अंदर क्या है 1 इंच। यानी कि जो इसके अंदर जो मान आ रहा है देखो 1 इंच के बाद में यानी कि 4 पे आ रहा है, यानी कि 2 इंच से पहले है। तो इसके अंदर मेन स्केल का मान क्या हो जाएगा 1 इंच। ठीक है, उसके बाद में मेन डिवीजन आप ये देखोगे कि 1 के बाद जो हमारा 1 इंच है उसके बाद ये कितने खाने के बाद तक जो वर्नियर स्केल का 0 है इसको मैच करना है। जो यानी कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है उसी को मैच करना है कि ये हमारा किस रीडिंग पे आ रहा है। तो ये वर्नियर स्केल का 0 है, मेन स्केल 1 इंच हो गया। और जो मेन डिवीजन हो देखो जो 4 है उसके बाद में है, यानी कि जो ये 0 है ये क्या है 4 के बाद में है। ठीक है, तो उसको कितना लिख दिया 0.4 इंच। फिर उसके बाद ये 4 इंच है उसको भी देखो जो ये है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद ये 1 के बाद में जो 0 होगा ये जो देखो एकदम के उसके 4 के बाद में 1 के बाद में है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे इस मान को हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमारा वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल का जो भी मान यानी कि जो हमारा यहाँ तक वो मेन स्केल की रीडिंग होने के बाद हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेना है। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या करेंगे, इसका जो ये माप दी गई है यानी कि जो इसके अंदर ये जो वर्नियर स्केल की माप दी गई है ये मेन स्केल के किसी भी एक माप के साथ आमने सामने होंगे, यानी कि एकदम जो आपस में मेल कर रहा होगा उसके सामने होगी, उसी का माप लेंगे हम। इसके अंदर क्या है कि एक साथ या 2 या 3 के सामने मैच होगा, तो हम उसके अंदर बीच वाला ले लेते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि जो पॉइंट जो वर्नियर स्केल का 13, 14 और 15 13, 14 और 15 तो ये तीन हमारे मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो वर्नियर स्केल का 13, 14, 15 तो हमने क्या है बीच वाला 14 को लिया है। अब इसकी जो रीडिंग हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये 14 को लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट काउंट मान है उसको क्या करें वर्नियर स्केल की मान से गुणा कर देंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, जो टोटल जो आएगा इसको टोटल माप इसकी कितनी हो जाएगी उसको हम जोड़ देंगे। यानी कि मेन स्केल प्लस मेन डिवीजन प्लस सब डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल। यानी कि इसके अंदर वर्नियर स्केल की जो वीएस वर्नियर स्केल रीडिंग है 14 इंटू लिस्ट काउंट, यानी कि जो हमारा वर्नियर का इस पे दिया गया है लिस्ट काउंट 0.001 इंच, इसके साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा वर्नियर स्केल पे ऊपर जो रीडिंग आई है वो आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि जो इसका मान है वो इन तीनों को जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो माप है वो आ जाएगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे जो मान थे हम टोटल उसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, टोटल ऐड, यानी कि मेन स्केल जो माप है वो मेन डिवीजन और सब डिवीजन और वन स्केल की जो रीडिंग है उसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है हमने उसको सभी को ऐड कर दिया। तो इसका मान कितना है 1.664 इंच, यानी कि जो हमारा इसके अंदर जो लॉक कर रखा था उसका मान हमने 1.664
ये हमारा इस जो रीडिंग की जो माप दी गई थी, आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी माप आई हुई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्या वर्नियर कैलिपर का उपयोग कैसे करते हैं। बड़ा आसानी, एक मैकेनिक को भी इसका उपयोग करना आना चाहिए कि इसके अंदर रीडिंग कैसे ज्ञात करता है, यानी किसी भी जॉब का माप लेने के लिए इंटरनल आउटर या उसकी डेप्थ नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करना आना चाहिए। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट। सबसे पहले इसके अंदर जो है जो जीरो, तीनों जीरो, वर्नियर स्केल और मेन स्केल जीरो आपस में एक सिधाई में होने चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो स्केल दिए गए हैं मेन स्केल, उनको सही बारीकी से डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये था हमारा दोस्तों वर्नियर स्केल के बारे में उपयोग और इसको कैसे इसका उपयोग करते हैं।